नमस्कार और स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर, जहां हम प्रकृति और वन्य जीवन से जुड़े सबसे दिलचस्प और रहस्यमय सवालों पर चर्चा करते हैं। आज का विषय एक ऐसा सवाल है जिसने वर्षों से लोगों को चौंकाया है और सोचने पर मजबूर किया है। क्या सांप खुद को काटने से मर सकता है? यह सवाल जितना साधारण लगता है, इसका उत्तर उतना ही जटिल और वैज्ञानिक है। तो चलिए इस सवाल के हर पहलू को गहराई से समझते हैं और सांपों की इस अनोखी दुनिया में झांकते हैं। सांप अपनी जहरीली बाइट्स के लिए जाने जाते हैं, जो उनके शिकार के लिए बेहद घातक हो सकती हैं। लेकिन क्या उनका वही जहर उनके लिए भी जानलेवा हो सकता है? इसका उत्तर है हां, लेकिन यह केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही संभव है। सांपों ने लाखों सालों में अपने जहर से खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक अद्वितीय प्रणाली विकसित की है। हालांकि यह सुरक्षा तंत्र हर बार काम नहीं करता और कुछ खास मामलों में यह विफल हो सकता है। जहरीले सांप जैसे कोबरा और वाइपर अपने जहर में ऐसे टॉक्सिक प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो उनके शिकार के ऊतकों को नष्ट कर देते हैं और उनके तंत्र को बाधित कर सकते हैं। लेकिन इन सांपों का शरीर इस जहर से खुद को बचाने के लिए विशेष सुरक्षा तंत्र का उपयोग करता है। उनकी जहर ग्रंथियाओं और रक्त प्रवाह के बीच एक मोटी दीवार होती है जो जहर को उनके शरीर के बाकी हिस्सों में फैलने से रोकती है। यह दीवार सांप के शरीर को जहर के प्रभाव से सुरक्षित रखती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर सांप गलती से खुद को काट ले तो क्या होगा? कुछ प्रजातियां जैसे मलेपिट वाइपर ऐसी दुर्लभ स्थितियों में खुद के जहर से मर सकती हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में विष आत्म प्रदूषण या वेनम ऑटो इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है। यह तब होता है जब सांप गलती से अपनी ही त्वचा को काट लेता है और जहर को सीधे अपने रक्त में इंजेक्ट कर देता है। इसके कारण आंतरिक रक्तस्राव, ऊतकों का नुकसान और अंगों की विफलता हो सकती है, जो अंततः सांप की मौत का कारण बन सकती है। हालांकि यह स्थिति बेहद दुर्लभ है और सामान्यतः जंगल में देखने को नहीं मिलती। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि कुछ सांपों ने अपने जहर के प्रति सहिष्णुता, वेनम टॉलरेंस विकसित कर ली है। इसका मतलब है कि उनका शरीर उनके जहर के प्रभाव को सहन करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अन्य जहरीले सांपों का शिकार करता है और उनके जहर से प्रभावित नहीं होता। यह गुण किंग कोबरा को एक कुशल शिकारी बनाता है और यह दिखाता है कि सांपों के शरीर कितने अद्भुत और अनुकूलनशील हैं। सांपों के मरने का कारण केवल उनका जहर नहीं होता। कई बार वे अन्य जटिलताओं के कारण भी अपनी जान गंवा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई सांप खुद को काट ले और घाव खुला रह जाए तो उसमें संक्रमण हो सकता है। यह संक्रमण धीरे धीरे बढ़कर सेप्सिस का रूप ले सकता है, जो सांप के लिए घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा कुछ दुर्लभ मामलों में सांप अपने दांत या फैंग्स को गलती से निगल सकते हैं। इससे उनकी आंतों में चोट लग सकती है, जो उनकी मौत का कारण बन सकती है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि सांप खुद को काटकर मर जाए, ऐसा आमतौर पर जंगल में नहीं होता। ये जीव लाखों सालों के विकास के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए असाधारण तंत्र विकसित कर चुके हैं। उनकी जहर सहिष्णुता, मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली और अनुकूलन क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि वे अपने जहर से सुरक्षित रहें। तो क्या सांप खुद को काटने से मर सकता है? इस सवाल का उत्तर सरल नहीं है। कुछ मामलों में यह संभव है, लेकिन यह सामान्य घटना नहीं है। सांपों की यह अनोखी विशेषता हमें प्रकृति की विविधता और जटिलता के बारे में सिखाती है। ये जीव हमें यह दिखाते हैं कि जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए किस तरह अद्भुत अनुकूलन किया जा सकता है। अगर आपको यह विषय रोचक लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और भी रोमांचक विषयों और वन्य जीवन की कहानियों के लिए जुड़े रहें। हमें आपकी प्रतिक्रियाएं जानने में खुशी होगी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं प्रकृति की अद्भुत दुनिया में एक और दिलचस्प सफर पर। तब तक खोज करते रहें और सीखते रहें।